देखिए आप लोगों के सामने एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 25:4 है, यदि 5 और छात्र आ जाते हैं और अनुत्तीर्ण छात्रों में 2 की कमी हो जाती है, तो उत्तीर्ण छात्रों और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात जो है वो कितना बनेगा? 22:3 है। ठीक है, तो फिर परीक्षा में आए हुए छात्र ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में आए हुए छात्रों के बारे में चर्चा कर रहा है कि वो कुल मिला के छात्र आए कितने, उनके बारे में चर्चा कर रहा है। तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। सॉरी, उत्तीर्ण यानी कि पास होने वाले जो छात्र हैं और जो फेल होने वाले छात्र हैं, उनका दोनों बार में अनुपात दे रखा है। पहली बार में तो अनुपात है 5:4। ठीक है, दूसरी बार में अनुपात कितना है मेरे भाई? 22:3। जब फेर बदल कर दी है तो 22:3। ठीक है, लेकिन फेर बदल किस में हुई है? एक बार तो टोटल में और एक बार फेल होने वाले में। तो टोटल में जो फेर बदल हुई उसके लिए तो अपन को पहला टोटल चाहिए। तो टोटल चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा? पास और जो फेल है उनका कुल मिला के योग कर दूंगा। तो टोटल विद्यार्थी जो होंगे, टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो आ जाएंगे और उनका अनुपात कितना बन जाएगा मेरे भाई? 29 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ दूसरी कंडीशन में, जब फेर बदल कर दिया तो टोटल जो विद्यार्थी बचे वो अनुपातों के रूप में कितने बचे हुए हैं? 22 + 3 कितना हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी। ये भी अनुपात में संख्या है, ये भी अनुपात में संख्या है। अब इधर वाले का तो अपने को कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि पास का तो कोई डाटा दिया गया नहीं है। तो पास का कोई डाटा नहीं दिया गया है, तो आपको फेल का तो दिया गया है। फेल में तो 2 विद्यार्थियों की कमी हो जाती है और जो टोटल विद्यार्थी होते हैं उसमें 5 छात्रों की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि 5 और मिला दिए जाते हैं, 5 और आ जाते हैं। ठीक है, जब इतनी बात हो गई है तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जब ऐसा होता है तो ये होता है डीआरएस पार्ट सेकंड, जिसके अंदर अंतर असमान दिया जाता है। तो देखिए अंतर असमान दिया जाता है तो क्या किया जाता है? बीच वाली संख्या से गुणा करते हैं और बीच वाली संख्या से गुणा करके उनका अंतर लिखते हैं। अंतर का मतलब ये होता है अगर दोनों प्लस की तो संख्याएं माइनस होकर आएंगी, अगर एक प्लस की और एक माइनस की है तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो देखिए क्या करते हैं, 25 को 2 से गुणा करेंगे, 50 बन जाएगा माइनस का, 5 3 15। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे तो 15 प्लस का बड़ा रहेगा, माइनस का 50 छोटा रहेगा। तो 15 में से माइनस का 50 घटा देंगे तो मेरे भाई दोनों की दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बन जाएगा? 15 में 50 जोड़ेंगे तो मेरे भाई रिजल्ट बनेगा 65। ठीक है, आगे बात करेंगे अनुपातों को तिरछा गुणा करते हैं। तो अनुपातों को तिरछा गुणा करते हैं तो 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 और 29 को 3 से गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा? 87। ठीक है, तो 87 बन जाएगा। तो देखिए इनका अंतर नीचे लिखना है, तो 100 और 87 का जो अंतर बनता है वो बनता है 13 और यहां से हमेशा एक अनुपात की वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, तो एक अनुपात की वैल्यू निकल के आई कितनी? 5। कहता है प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में छात्र कितने थे? टोटल स्टूडेंट थे 29 अनुपात में, एक अनुपात की वैल्यू 5 है। तो प्रारंभिक जो छात्र होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई? 29 गुणा 5 कितना बनता है भाई? 29 का पहाड़ा जब 5 बार बोलेंगे तो 29 का पहाड़ा जब 5 बार बोलेंगे तो देखिए 30 पंजे 150 होता है, 5 बार कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये संख्या जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 145 छात्र उस कक्षा में रहे होंगे जिनके द्वारा ये सारी प्रोसेस की जा रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।